बच्चों इसके पहले हमने आप लोगों को बताया है कि ट्रायंगल, एंगल, लाइन और एक इसके पहले हमने बताया था आपको कि क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल के विषय में हमने चर्चा किया था। तो जो क्वाड्रिलेटरल था उसमें कितने साइड्स होते थे? 4 साइड्स होते थे। वो क्लोज हमारा शेप बनता था। तो अब हमको क्या सीखना है कि पॉलीगन। पॉलीगन ऐसा है जो बहुभुज होता है। बहुभुज का मतलब 4 से ज़्यादा भुजाएं वाले ऐसे शेप्स, ऐसे डिजाइन, ऐसे आकृति को हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। इस पॉलीगन को हम लोग सीखते हैं कि उसका इंटरनल एंगल क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल क्या होंगे, और उसका टोटल सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सीखेंगे। तो ये सीखेंगे कि उसमें किस टाइप से उसका फिगर बनाया जाता है, और उसका मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट होता है यदि उसकी साइड्स इक्वल होती हैं तभी वो फिगर बन पाता है। तो आइए हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं पॉलीगन के लिए। तो पॉलीगन में होता क्या है, जैसे आपको दे दिया जाएगा पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन और 7, 8, 6, 10 जो भी चीज़ें दिए जाएगी आपको, वो हमको ऑलरेडी जो है उसके साइड्स के बारे में दिया जाएगा, और हमें उसे फिगर बनाना है। फिगर बना के ये शो करना है कि कितना एंगल उसमें इंटरनल होगा और एक्सटर्नल होगा। तो आइए हम देखते हैं। जैसे आपको पेंटागन दिया हुआ है, क्या दिया गया हो? पेंटागन। ठीक है, पेंटागन का एक ऐसा शेप होता है जिसमें n इक्वल टू क्या होगा? 5। यदि 5 साइड हुए तो वो पेंटागन है। लेकिन अब इसका फिगर कैसे बनेगा, इसमें कितनी डिग्री एंगल? देखिए कभी भी किसी भी फिगर को ड्रा करने के लिए उसके साइड्स और एंगल मालूम होने चाहिए, और तब तो उसका शेप पता चल पाता है। देखिए अभी ये n इक्वल टू 5 दिया है। यदि हम टोटल यदि हम कहेंगे टोटल एक्सटर्नल एंगल कितने होते हैं हमारे, वो 360 होते हैं। कितने होते हैं? 360 होते हैं। तो यदि हमारा n 5 दिया है, साइड हमारे 5 होंगे, लेकिन आपको इसका जैसे मेजर दे दिया जाए कि साइड हमारा जो है साइड हमारा जो है कितने सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, 4 कुछ भी दे दिया जाए, तो उसमें आपको कैसे जो है फिगर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले सीखना होगा कि उसका एक्सटर्नल एंगल क्या आएगा। तो हमने बताया है कि सभी जो है किसी भी जो है पॉलीगन में यदि उसके एंगल को सम कर दिया जाता है 360, और उसके साइड्स को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकलेगा? एक्सटर्नल एंगल निकलता है। क्या निकलेगा? एक्सटर्नल। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 से। इसके बाद 6 वाला देखेंगे। देखें 35 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, 2, 10। यानी उसका एक्सटर्नल एंगल कितना निकला? 72 डिग्री निकला। 72 डिग्री निकलता है। इस 72 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं? इंटरनल एंगल में चेंज कर लेते हैं। यदि इसका इंटरनल एंगल पूछता है तो क्या हो जाएगा? 180 में से हमको एक्सटर्नल एंगल सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए यहाँ हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 1। तो कितना हो गया? 108 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 108 डिग्री। और हमारा साइड क्या है? 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं? एंगल बनाने शुरू करते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई बनाएंगे पेंटागन या हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी बनाएंगे, तो पहले उसके साइड मालूम होना चाहिए। साइड मालूम होने के बाद हमें उसका इंटरनल एंगल, देखिए इस पे क्या है? इंटरनल एंगल बनाना है। क्या बनाना है? इंटरनल एंगल बनाने हैं। कितने का बनाना है? 108 का बनाना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इस पे बनाना है 108 का। अपना प्रोटेक्टर लेंगे, उससे क्या करेंगे? 108 का बना लेंगे। ठीक है, और फिर इस पे जब रखेंगे तो ऐसे बना लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 108 का इस पे भी। जब आप प्रोटेक्टर से बनाएंगे हेल्प से, तो क्या होगा? 108 और 108 ये आपको कहीं ऐसा मिलेगा। लेकिन इसमें ये याद रखना है इसमें कि आपको जो भी साइड्स दिए हैं वो साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तभी आपको देखिए यहाँ A, B, C, D, E, ठीक है, ये भी 108 का आएगा,
ये भी 108 का आएगा, ये भी आएगा 108 का। ठीक है, सभी एंगल क्या होंगे 108 के होंगे और ये आपके क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तभी हमारा ये जो है पॉलीगन कहलाएगा। इसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बी सी सी ए कुछ भी हमारा क्या कहलाएगा, वो कितना होगा 100 सॉरी यहाँ पे इसका सेंटीमीटर लिखेंगे। जो भी 3 होगा 4 होगा 5 होगा वो सेंटीमीटर लिख देंगे और इसके एंगल लिख देंगे आप, कोई भी एंगल, एंगल ए इंटरनल एंगल लिखेंगे। ठीक है, ये लिख देंगे। और एक्सटर्नल एंगल की बात करता है तो आप क्या लिखेंगे 72। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा जो है पॉलीगन बनता है। पॉलीगन में आपका पेंटागन आता है। अब देखेंगे हेक्सागन। क्या देखेंगे हेक्सागन। हेक्सागन में कैसे इसका फिगर ड्रॉ किया जाए। देखिए, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस हेक्सागन का साइड क्या है, साइड कितने सेंटीमीटर है। यदि हमारा हेक्सागन है तो हेक्सागन का जैसे एन है, इसमें 6 होते हैं साइड, लेकिन अगर हमें एन दिया है, हमें जो साइड दिया है वो 6 सेंटीमीटर का दिया है। क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। अब हमको चेक करना है कि इसके एक्सटर्नल एंगल क्या होंगे, इंटरनल एंगल क्या होंगे। तो हमें एक्सटर्नल एंगल के लिए मालूम ने बताया कि आप 360 अपॉन क्या कर देंगे 6 कर देंगे। ठीक है, जैसे आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका क्या निकल के आता है एक्सटर्नल एंगल निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ पे देखिए 6 कितना निकल के आया 60। ये आपके एक्सटर्नल एंगल हुए। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटरनल एंगल क्या होंगे। देखिए, इंटरनल एंगल होंगे 180 में से आप क्या कर देंगे एक्सटर्नल एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे एक्सटर्नल एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 180 माइनस 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यदि आपके ये 120 होता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर का हमने क्या कर लिया एक लाइन ड्रॉ कर लिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं इस पे 120 का बनाएंगे। क्या बनाएंगे 120 की डिग्री बनाएंगे। 120 देखिए यहाँ पे रखेंगे और 120 ऐसे कर देंगे। क्या कर देंगे 120 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आएगा 120, यहाँ पे क्या आएगा 120। ठीक है, लेकिन ये जो 120 जैसे ही आएगा ये आता है 120, ये इसमें ये साइड ये साइड ये साइड ये सभी 6 सेंटीमीटर के होंगे। कितने सेंटीमीटर के होंगी 6 सेंटीमीटर की होंगी। क्या होंगी 6 सेंटीमीटर की होंगी, 6 सेंटीमीटर की होंगी, 6 सेंटीमीटर। और ये भी आपका क्या होगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी देखेंगे तो 120 डिग्री का ही बनेगा। क्या बनेगा 120 डिग्री का ही बनेगा ये। अच्छा, ये कैसे मालूम हुआ कि 180 से करना है। देखिए, किसी भी आप लाइन पे यदि एडजेसेंट एंगल निकालते हैं तो यदि इसका ये 60 होता है तो ये क्या कहलाएगा 120 कहलाएगा। तो हमको ये मालूम हो जाता है कि इसका एक्सटर्नल क्या है इंटरनल क्या है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग मालूम कर लेते हैं और उसी से हमारा ये फिगर ड्रॉ करेंगे, उसी बेस पे ये सॉल्व होगा। इसी तरह आपका जो है 7 का कर सकते हैं, 8 का कर सकते हैं, 9 का करिए और करके बताइए। देखिए कैसे ये फिगर बनता है। बन जाएगा आपका, चाहे 10 का हो 9 का हो 8 का हो, कोई भी जो फिगर बन जाता है। इसमें एक देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या होता है। यदि आपका हमारा पॉलीगन है, देखिए यदि पॉलीगन बना हुआ है, ठीक है, जैसे ये पॉलीगन आपका बना हुआ था, देखिए ये क्या था हेक्सागन, ये क्या था हेक्सागन। तो हेक्सागन में जैसे आपका ये था, ठीक है, हेक्सागन में ये कितना था 120 था, ये कितना था 120 था, ये कितना था 120 था। तो हेक्सागन में आपका यदि इसमें पॉलीगन के इसमें जो है अगर डायगोनल, इसमें अगर डायगोनल देखे जाएंगे तो इसमें टोटल हमें डायगोनल देखना है। क्या करना है इसमें डायगोनल के जो है हमको नंबर ऑफ डायगोनल हमको मालूम करना है। देखिए डायगोनल मालूम करने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि n माइनस 3/2। n क्या है हमारे साइड। देख लीजिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि इसमें डायगोनल पूछता है, ठीक है, इसके डायगोनल क्या होते हैं विकर्ण।
यदि इसमें बहुत ज़्यादा है, विकर्ण की संख्या पूछेता है तो आपको क्या कर देना है, n साइड होगा। देखिए ये हमारा कितना है, n कितना निकला था 6 आप यहाँ रख दीजिए, 6 यहाँ रख दीजिए, 3 यहाँ रख दीजिए, होल अपॉन क्या करना है, 2 कर देना है। देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, 6 में से 3 गया, कितना बचा 3, और ये कितना हो गया 3। अब इसमें कितना हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। तो 9 क्या कहलाएगा, 9 हमारे डायगोनल होंगे, 9 हमारे क्या होंगे, डायगोनल यानी विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है, विकर्ण आपको पता करना है तो विकर्ण हमारे जो है 9 हो जाएंगे। इसी तरह आप जो है करके देखिए, पेंटागन ये हमने हेक्सागन का किया, आप इसमें 8 का करिए, 9 का करिए, 10 का करिए, 7 का करिए और करके बताइए।